लोग अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। मैं हमेशा इसे इसी तरह देखता हूँ। मैं इसे एफिलिएट पक्ष से नहीं देखता, क्योंकि मेरा मानना है कि इस कंपनी में आने वाले 70% या 75% लोग वे हैं जो अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर हम इस कंपनी को एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी कहें, तो वे क्या करते हैं? वे व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर समाधान बनाते हैं। आप जानते हैं, वे इसका ध्यान रखते हैं। यही वे हर दिन कर रहे हैं और उनमें से सैकड़ों लोग अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, एआई द्वारा प्रेरित होकर बहुत सारी चीजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्राहक की मांग है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी मांग बहुत अधिक है। हम कम से कम समय में चीजें हासिल करना चाहते हैं, आप जानते हैं। तो अब हम कंपनी को उसी तरह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, यह कहने के लिए, ठीक है, हम ऐसी कौन सी चीज को बेहतर बना सकते हैं जिससे सिस्टर कॉम्फर्ट, जीना लिवर, मार्सिया और फ्रांसिन को लाभ हो। वे हर किसी के स्वभाव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आप ग्राहकों की तरह नहीं सोचेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए तकनीक चीजों को आगे बढ़ाती है। जैसे बॉब कुछ कहते हैं, हम चौथी पीढ़ी में हैं। हाँ, देखिए, ये सच है। हम आगे बढ़ रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं है। तकनीक हर दिन बदलती है। जैसे ही आप जागते हैं और उठते हैं, ये बदल चुकी होती है। तो यह मिस्टर ऐश मुफारा के लिए सिरदर्द है कि वे इसे उस मुकाम तक ले जाएं जहां हम कह सकें, हम सबसे बेहतरीन हैं। हम उन लोगों के बीच अलग दिखते हैं जो भी चीजें बना रहे हैं और वे कहते हैं, ठीक है, आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, आपके पास ये हो सकता है, ये सारी चीजें। वो भी अलग दिखना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम अलग नहीं दिखेंगे तो हम कुछ भी नहीं हैं। कंपनी भी कुछ नहीं रहेगी। मेरे लिए हम कहेंगे, आप जानते हैं क्या, मैं ए से बी क्यों जाऊं अगर वे मुझे बेहतर समाधान और बेहतर कीमत दे रहे हैं? क्योंकि जीवन की सच्चाई यही है कि हम बेहतर गुणवत्ता को किफायती दाम में चाहते हैं। ये सच है, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, इंसान यही चाहता है। अगर आईफोन मुझे वही गुणवत्ता सस्ती कीमत पर दे सकता है, तो मैं तुरंत उसे ले लूंगा। मैं कहूंगा, भगवान का शुक्र है। मिस्टर ऐश ने कहा, मैं ऐसा समाधान कैसे दे सकता हूं जो सभी के लिए किफायती दाम पर हो। यही उनका उद्देश्य है और उनका दृढ़ विश्वास है कि वे कुछ ऐसा बनाएं जो सबसे बेहतरीन में भी अलग दिखे और कहे, देखिए, मैं यहां हूं। और यह ग्राहकों को अलग दिशा में देखने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राहक की वफादारी, उनके विचार बदलना। जैसे कि वे कहें, मैं एंड्रॉइड छोड़कर आईफोन लेना चाहता हूं। आपको उन्हें कुछ ऐसा दिखाना होगा जो उससे बेहतर हो, समझे? यही तो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, वे उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आप एफिलिएट की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि मिस्टर ऐश मुफारा यह कर पाएंगे? क्योंकि मैं पूरी तरह से 100% आश्वस्त हूं कि वे इसे कर पाएंगे, क्योंकि वे टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। वो इस क्षेत्र में रह चुके हैं, उन्हें पता है। जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि वे एक प्रोग्रामर रह चुके हैं। उन्होंने विजुअल बेसिक डॉट नेट के साथ शुरुआत की, फिर मास्टर मार्केटिंग में चले गए, और जो लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं वे वही हैं जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं और फिर मार्केटिंग में आते हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को मार्केट करना आता है। यही मिस्टर ऐश मुफारा की सबसे बड़ी खासियत है। आप जानते हैं, उन्हें पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उन्हें पता है कि जब टेक्नोलॉजी एक स्तर से दूसरे स्तर पर बदलती है, आप चाहे जितने भी नाम ले लें, मिस्टर ऐश मुफारा उसे देखेंगे और कहेंगे, वे यही कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद जाकर उसका विश्लेषण करते हैं। जो व्यक्ति प्रोग्रामर रह चुका है वही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कब चीजें बदल रही हैं और जब बदलाव आता है तो कैसे आगे बढ़ना है। यही है मिस्टर ऐश मुफारा। वह एक मास्टर मार्केटर हैं। जब वे बोलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह बोलते हैं, और जब वे बोलते हैं तो एक मार्केटर की तरह भी बोलते हैं। और मैंने पहले भी ऐसा देखा है। जब वे बोलते हैं तो आपको लगता है कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन वे जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। मिस्टर ऐश मुफारा के दिमाग में सब कुछ है और वे हमें ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं जैसे मुझे खुशी है कि बॉब ने जो कहा, जब मैंने बॉब की बात पकड़ी, बॉब ने यहाँ एक बात कही कि इन चीज़ों को वैसे ही आगे बढ़ाना जैसा ऐश चाहते हैं। बॉब ने बहुत सी बातें समझाई जो अच्छी हैं। केवाईसी के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, आपको केवाईसी की ज़रूरत क्यों है? ऐश ने खुद अपने शब्दों में यह घोषणा की है और वे कह सकते हैं, आप बिना केवाईसी के भी जा सकते हैं। अगर आप किसी से पूछें जिसने पता लगाया, मुझे केवाईसी से कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवाईसी की ज़रूरत क्यों है? वे कभी भी इसका सही जवाब नहीं देंगे। आइए हम ऐश के संवाद का इंतज़ार करें।
जब यह जरूरी होगा तभी आपको केवाईसी की जरूरत होगी, और अगर मैं कहूं कि इसकी जरूरत नहीं है तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप खरीदते हैं और आपको केवाईसी की जरूरत नहीं होती। एक उपयोगकर्ता के रूप में आपको केवाईसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पैसे निकालना चाहते हैं तब आपको केवाईसी चाहिए। अगर आप बैंक जाते हैं, वहां पैसे जमा करते हैं, हमने इस पर चर्चा की है होटल क्राउन में भी। आज अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आईडी नहीं दिखानी होती, लेकिन जब पैसे निकालते हैं तो वे कहते हैं आईडी दिखाइए। वो केवाईसी आप कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो केवाईसी अलग तरीके से सामने आता है। अगर मैं किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाऊं तो मुझे केवाईसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे कहेंगे अपनी आईडी दिखाओ तो मैं कहूंगा जानते हो क्या, छोड़ो, मैं किसी और कंपनी के पास चला जाऊंगा जो बिना केवाईसी के मुझे दे देगी। आप जानते हैं आपको मेरी आईडी की जरूरत क्यों है? कुछ खरीदने के लिए, एक कप चाय खरीदने के लिए या कुछ और खरीदने के लिए वे कहते हैं अपनी आईडी दिखाओ। लोगों को समझना चाहिए कि केवाईसी क्या है। केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो। जब आप कुछ निकालना चाहते हैं तो अपनी पहचान बताओ। यह पैसे के लेन देन के साथ आता है, तभी आप अपनी पहचान बताते हैं। लेकिन साधारण खरीदारी में आपको इसकी जरूरत नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता। मैं जानता हूं कि हमारे भाई ओलिवर यहाँ हैं, वे उत्पाद बनाते हैं और आप में से अधिकांश लोग यहाँ आप बाहर से उत्पाद खरीदते हैं। आकर बताओ, जब भी आपने खरीदा है, आप जानते हैं, आप स्ट्रीम पर जाते हैं। क्या उन्होंने कभी आपसे आपकी आईडी दिखाने के लिए कहा है? कभी नहीं। उन्हें केवल आपका बैंक खाता चाहिए। मुझे पैसे दो, मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि एनडी भी। लेकिन जब आप पैसे निकालना चाहते हैं तभी उन्हें जरूरत होती है मुझे बताओ कि तुम कौन हो ताकि मैं तुम्हें ये पैसे दे सकूं। यही है केवाईसी। हम आपको जानना चाहते हैं ताकि हम पैसे सही जगह भेज सकें। आज कह सकते हैं आप जानते हैं क्या, जब आप यह करना चाहेंगे तभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत नहीं है, वे इसे उत्पाद के रूप में बेच सकते हैं और हम सभी को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब हम इस कंपनी के विश्वास और उद्देश्य को देखते हैं तो आपका उद्देश्य ऑन पैसिव में होने का क्या है? क्या क्या आप आश्वस्त हैं, या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो जब कोई कुछ कहता है तो सिर्फ इसलिए कि आप फॉलो अप नहीं करना चाहते, उन वेबिनार्स में शामिल नहीं होते जो आपको सही जानकारी देंगे? क्या आप वह व्यक्ति हैं जो जब कोई कुछ कहता है क्योंकि आपने कभी सीधे मिस्टर ऐश मुफारा को नहीं सुना, या आप सही वेबिनार्स में जाते हैं जानकारी लेने के लिए, जैसे मार्टी डिगामो, क्रिस जॉनसन, रेड वहां है, होटल क्राउन है, हीरोज हैं, या आप वहां जाना चुनते हैं जहां वे हमेशा आपको कुछ गलत ही बताएंगे? जैसे आज क्रिस जॉनसन सच में बहुत गुस्से में थे, आप जानते हैं, वाकई बहुत निराश थे। जब आज क्रिस जॉनसन ने मुझे कॉल किया तो ऐसा था कि लोगों ने कहा यह और वो। मैंने कहा नहीं क्रिस, तुमने ये नहीं भेजा। और कुछ बातें जो उन्होंने मुझे भेजी हैं, मैंने कहा नहीं, क्रिस ने कभी ये नहीं कहा, क्योंकि आप इन लोगों की बात सुनने में असफल रहते हैं। रेड ने यह कहा। मैंने कहा रेड ने कभी यह नहीं कहा, होटल क्राउन ने कभी नहीं कहा, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। लोग सुनने से इनकार करते हैं। सच्चाई ये है, क्या आप सच में आश्वस्त हैं? वे लोग, क्या आप सच में आश्वस्त हैं कि आप ऐसी किसी चीज में हैं जो आपको ठीक करेगी? या आप ऐसी किसी चीज में हैं जहां आप इधर-उधर भटक रहे हैं और आप किसी की अधूरी जानकारी देने का इंतजार कर रहे हैं और आप उसमें कूद पड़ते हैं? क्या आप यहां इसीलिए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि यह आदमी मानवता के लिए क्या बना रहा है? या आप यहां सिर्फ इसलिए हैं कि डिविडेंड्स आएं और आप उन्हें ले सकें? तो आप गलत बिजनेस में हैं। आप गलत कंपनी में हैं। यही सच्चाई है। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, आप गलत कंपनी में हैं। हाँ, वह मानवता को आशीर्वाद देना चाहता है। लेकिन लोग तभी आशीर्वादित होंगे जब वे कंपनी को समझेंगे। आप आशीर्वादित नहीं हो सकते। वह आप पर कभी भी आशीर्वाद थोपेगा नहीं। आपको खुद ही यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप सीखें, समझें कि वह क्या कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका मिशन क्या है? इस कंपनी में शामिल होने के लिए आपकी अपनी प्रेरणा क्या है? ये एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ये इतना आसान नहीं है। ऐश आज बाहर आ सकता है। वह 2 या 3 हफ्ते तक कभी बाहर नहीं आता। ये इसलिए है क्योंकि चीज़ें वाक़ई में कठिन हैं। कभी-कभी आप आज कोई फैसला ले सकते हैं और कह सकते हैं, वाह! आज हमें यह मिल जाएगा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगे। लेकिन आप कभी भी अनजाने पहलुओं के बारे में नहीं जान सकते। जैसा कि बॉब हमेशा कहते हैं, जाने-पहचाने और अनजाने। कुछ भी हो सकता है और रातों-रात चीज़ें बदल सकती हैं। यह सॉफ्टवेयर जिससे हम डील कर रहे हैं, हम किसी कोकोयाम या केले की बात नहीं कर रहे हैं जिसे आप कहीं लगाते हैं, या चावल, और कहते हैं कि 6 महीने में यह तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि 6 महीने बाद भी अगर कीड़े चावल को खा जाएं और सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या होगा? अगर आपके पास सूअर के फार्म या जानवरों के फार्म हैं, बकरियां, सूअर वगैरह, और वहां बर्ड फ्लू फैल जाए तो क्या होगा?
कुछ हो जाए और सारे जानवर मर जाएं। क्या आप कभी अनजाने पहलुओं के बारे में सोचते हैं? आइए हमेशा जाने पहचाने और अनजाने पहलुओं के बारे में सोचें। जैसा कि मेरे भाई बॉब हमेशा कहते थे, जाने पहचाने और अनजाने दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती यह है कि हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो कभी हार नहीं मानता। वह इसलिए वहां है क्योंकि वह कभी हार नहीं मानेगा और वह डिलीवर करेगा। चाहे रास्ता कठिन हो या सीधा, वह जरूर डिलीवर करेगा क्योंकि हम उसे आमने सामने देखते हैं। और मैं बस हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ सिर्फ ऐश के सपने, उद्देश्य और विजन की वजह से नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं कि उसका विजन हमारे सपनों, हमारे विजन और उद्देश्य को सक्षम और सशक्त बनाता है। और तो यह एक तरह का सहजीवी संबंध है, जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बस अंत में यह कहना चाहता था कि किस तरह का उद्देश्य माफ़ कीजिए, ऐसा कौन-सा व्यक्ति है, जो ऐसा विज़न बनाता है, जो दूसरों के उद्देश्यों को सशक्त और प्रज्वलित कर देता है पूरी दुनिया में? आप जानते हैं, ऐसा व्यक्ति कौन होता है? और मैंने सोचा और मैं वह बात फिर से कहना चाहता था जो मैंने पिछले हफ्ते एंडी और रेड के शो में कही थी, जो कि ऐश ने मुझे लगता है पिछली मीटिंग में कही थी। और यही वह प्रकार का व्यक्ति है जिससे हम आगे बढ़ते हुए जुड़े हुए हैं और वह कथन ये है, और अगर इसमें उद्देश्य और दृढ़ विश्वास नहीं झलकता, तो मुझे नहीं पता फिर क्या झलकता है। यह है, मैं आपको वादा करता हूँ, आपके पास जीवन भर के लिए एक अच्छा भाई और अच्छा दोस्त है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। और मैंने सोचा, अगर हम बस इस इंसान के साथ बने रह सकें, बस वफ़ादार और अडिग रहें और आगे बढ़ते रहें, केवल उन्हीं के शब्दों और जानकारी को बोलें, कभी हार न मानें और एक परिवार की तरह आगे बढ़ते रहें, तो हम महानता की ओर बढ़ेंगे। जैसे